पिछले लेसन में यानी डे 18 में हमने ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पर बात की थी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हमने समझा कि डिसिप्लिन और इमोशंस पर कंट्रोल रखना कितना जरूरी है, क्योंकि एक स्ट्रांग माइंडसेट के बिना दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी भी काम नहीं आती। और आज हम ऐसी ही एक पावरफुल स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करना, यानी इन दोनों को मिलाकर रियल ट्रेड्स कैसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं ये सीखना। ये वो मेथड है जो आपको मार्केट में एक अलग ही कॉन्फिडेंस देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ट्रेडर्स दो सवालों के बीच फंसे रहते हैं। पहला, क्या खरीदें, और दूसरा, कब खरीदें। इन दोनों सवालों के जवाब दो अलग अलग एनालिसिस देते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताता है कि कंपनी की असली वैल्यू क्या है, उसकी हेल्थ कैसी है, क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो करने का पोटेंशियल रखती है। ये क्या खरीदें का जवाब देता है। दूसरी तरफ है टेक्निकल एनालिसिस। ये शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स और ट्रेंड्स को स्टडी करता है। ये आपको मार्केट में एंटर और एग्जिट करने की सही पॉइंट्स, यानी कब खरीदें और कब बेचें, इसका जवाब देता है। तो सवाल यह है, इन दोनों को मिलाना जरूरी क्यों है? सोच के देखिए, आप एक गार्डन में हैं और आपको सबसे अच्छा फल तोड़ना है। फंडामेंटल एनालिसिस एक मजबूत हेल्दी पेड़ ढूंढने जैसा है, जिसके फल मीठे होंगे। आपने पेड़ तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है कि उस पेड़ की कौन सी डाली पर चढ़ना सेफ है, कहां से आप आसानी से फल तोड़ सकते हैं बिना गिरे। अगर आप सिर्फ फंडामेंटल देखेंगे तो हो सकता है आप एक अच्छा स्टॉक खरीद लें, लेकिन गलत टाइम पर, जब वो ऑलरेडी बहुत महंगा हो। और अगर आप सिर्फ टेक्निकल देखेंगे तो हो सकता है आप एक कमजोर कंपनी में फंस जाएं, जो सिर्फ शॉर्ट टर्म में अच्छा दिख रही हो। इसलिए दोनों को कंबाइन करना एक स्मार्ट ट्रेडर की निशानी है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको सही स्टॉक चुनने में हेल्प करता है, और टेक्निकल एनालिसिस आपको उस स्टॉक में एंटर और एग्जिट करने का सही समय बताता है। तो ये कंबाइंड अप्रोच आखिर काम कैसे करती है? इसके लिए हम एक सिंपल 5 स्टेप फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे। आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टॉक सिलेक्शन यूजिंग फंडामेंटल एनालिसिस। ये हमारा पहला काम है। हम ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो। इसके लिए हम कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, उसके इंपॉर्टेंट रेशियोज जैसे प्राइस टू अर्निंग्स या रिटर्न ऑन इक्विटी, और मैनेजमेंट की क्वालिटी को चेक करते हैं। हमारा मकसद एक ऐसी कंपनी ढूंढना है जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। फॉर एग्जाम्पल TCS, एक ऐसी कंपनी जिसके फाइनेंशियल्स कंसिस्टेंटली स्ट्रांग रहे हैं, जिसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी हाई है। इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम किसी ऐसी वैसी कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे हैं। स्टेप नंबर 2, ट्रेंड और प्राइस एनालिसिस यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। एक बार जब हमने फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक चुन लिया, जैसे कि TCS, अब हम उसके चार्ट को देखते हैं। यहां हमारा काम है ट्रेंड को पहचानना। क्या स्टॉक अप ट्रेंड में है, यानी ऊपर जा रहा है, या डाउन ट्रेंड में, यानी नीचे जा रहा है, या फिर साइडवेज, यानी एक रेंज में मूव कर रहा है। हम हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। इसके साथ साथ हम की लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जहां से स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। और रेजिस्टेंस वो सीलिंग प्राइस है जहां सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। इन लेवल्स के साथ हम कुछ इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे MACD, RSI या मूविंग एवरेजेस, जो हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ के बारे में एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देते हैं। स्टेप नंबर 3, एंट्री पॉइंट डिसाइड करना। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जहां पर 90% लोग गलती करते हैं, सही एंट्री पॉइंट। हमने फंडामेंटली अच्छा स्टॉक ढूंढ लिया, टेक्निकली उसका ट्रेंड भी पॉजिटिव है, अब खरीदना कब है? रूल सिंपल है, हम हमेशा सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदने की कोशिश करते हैं, या जब कोई इंडिकेटर हमें कंफर्मेशन दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर TCS एक अप ट्रेंड में है और प्राइस अपने सपोर्ट लेवल के पास आ गया है, और उसी वक्त RSI इंडिकेटर 40 से 50 के बीच में है, मतलब स्टॉक न ज्यादा खरीदा गया है न ज्यादा बेचा गया है, तो ये एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। स्टेप नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट। यह स्टेप आपके ट्रेडिंग करियर को बना या बिगाड़ सकता है। ट्रेड लेने से पहले हमें अपना रिस्क डिफाइन करना होता है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना अहम है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने कैपिटल को, अपनी पूंजी को बचाना। इसके लिए 2 चीजें हैं। पहला, स्टॉप लॉस। ये वो प्राइस है जहां पर अगर स्टॉक पहुंच जाता है तो हम छोटा सा लॉस बुक करके ट्रेड से निकल जाएंगे। इससे हम बड़े नुकसान से बच जाते हैं।
दूसरा है पोजीशन साइज, हमें कितने शेयर्स खरीदने हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने टोटल कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क लेना चाहते हैं, 1%, 2%। बेस्ड ऑन आवर एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस हम पोजीशन साइज कैलकुलेट करते हैं। एंड फाइनल स्टेप नंबर 5, ट्रेड एग्जीक्यूशन और एग्जिट। हमारा पूरा प्लान तैयार है, हमने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, ट्रेंड देख लिया, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस सब डिसाइड कर लिया। अब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रेड लेने के बाद हमारा काम है उसे मॉनिटर करना। हम देखते हैं कि ट्रेंड हमारे फेवर में चल रहा है या नहीं। एग्जिट के 2 कंडीशंस होते हैं, या तो हमारा टारगेट प्राइस अचीव हो जाए जहां पर हम प्रॉफिट बुक करते हैं, या फिर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए जहां पर हम छोटा लॉस लेके निकल जाते हैं। डिसिप्लिन के साथ प्लान को फॉलो करना ही यहां पर की है। चलिए अब इसी 5 स्टेप प्रोसेस को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हमारा स्टॉक है टीसीएस। स्टेप 1, फंडामेंटल चेक। हमने चेक किया और पाया कि टीसीएस के फाइनेंशियल स्ट्रांग है, कंपनी पर डेट कम है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई काफी हाई है। तो फंडामेंटल साइड से हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया। स्टेप 2, टेक्निकल चेक। हमने टीसीएस का चार्ट खोला, चार्ट पर स्टॉक एक क्लियर अप ट्रेंड में है। मान लेते हैं इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 3000 रुपए पर बन रहा है। उसी वक्त आरएसआई 45 पर है जो कि एक न्यूट्रल जोन है, और एमएसीडी इंडिकेटर ने भी एक बुलिश क्रॉसओवर दिया है जो ऊपर जाने का सिग्नल दे रहा है। तो टेक्निकल सिग्नल्स भी हमारे फेवर में है। स्टेप 3, एंट्री पॉइंट डिसाइड करना। हमने डिसाइड किया कि हम 3000 रुपए के सपोर्ट लेवल पर एंटर करेंगे। स्टेप 4, रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेज करते हैं। हमने डिसाइड किया कि हम अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क लेंगे इस ट्रेड में। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट के ठीक नीचे होगा, लेट्स से 2940 रुपीस पर। हमारे एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस के बीच का डिफरेंस 60 रुपीस है। इस हिसाब से और हमारे 1% रिस्क रूल के मुताबिक हमारी पोजीशन साइज बनती है फॉर एग्जांपल 16 शेयर्स। स्टेप 5, एग्जीक्यूशन। हमने 3000 रुपए पर 16 शेयर्स बाय किए। ट्रेड हमारे फेवर में चला। हमारा पहला टारगेट था लेट्स से 3100 रुपीस। जैसे ही स्टॉक 3100 पर पहुंचा, हमने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी और प्रॉफिट बुक कर लिया। देखा आपने, ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं है, ये एक सोचा समझा वेल प्लान्ड प्रोसेस है। हर स्टेप के पीछे एक लॉजिक है। तो अब आपकी बारी। अपनी नोटबुक में कोई एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट कीजिए और उस पर ये 5 स्टेप्स अप्लाई करके एक ट्रेड प्लान बनाइए। रियल मनी यूज करने से पहले इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक डेमो अकाउंट पर जरूर प्रैक्टिस करें। तो आज हमने क्या सीखा? फंडामेंटल एनालिसिस आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप एक अच्छी ग्रोइंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और टेक्निकल एनालिसिस आपको मार्केट में एंटर और एग्जिट करने का सही टाइम और प्राइस बताता है। रिस्क मैनेजमेंट आपकी कैपिटल को सेफ रखता है। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, तब आप एक आम पार्टिसिपेंट से एक स्मार्ट इन्फॉर्म ट्रेडर बन जाते हैं। आप कंसिस्टेंट रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं क्योंकि आपके हर डिसीजन के पीछे एक सॉलिड रीजन होता है। और ये तो बस शुरुआत है। आने वाले लेसन में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढी जाती हैं, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये लेसन पसंद आया और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में #FinMantra30 days यूज करके बताएं कि आपने कौन सा स्टॉक एनालाइज करने के लिए चुना। और आगे आने वाले पावरफुल लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। मिलते हैं